खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी अरब से मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। जद्दा एयरपोर्ट हुकाम का पीआईए समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मरासला जारी हो चुका है। विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, सियाहती वीजा और दीगर मकासद के लिए जाने वालों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उमरा और हज वीजा के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत मिल सकेगी। मरासला जारी कर दिया गया है। जायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लाने की इजाजत मिल सकी है। किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम वाटर प्रोजेक्ट के तहत तैयार करदा बोतल ही जायरीन को मिल सकेगी। तमाम एयरलाइंस इंतजामिया मुसाफिरों के सामान की चेकिंग को यकीनी बनाएगी। सऊदीया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। आपको बताते चले एक अहम खबर के हवाले से, सऊदी अरब से मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। जद्दा एयरपोर्ट हुकाम का पीआईए समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मरासला जारी हो चुका है। विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, सियाहती वीजा और दीगर मकासद के लिए जाने वालों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ उमरा और हज वीजा के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत मिल सकेगी। जायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लाने की इजाजत होगी। आईटी के शोबा समेत हर कारोबार में झूठ की हौसला शिकनी के लिए एथिकल प्रो के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। फाउंडर एथिकल प्रो हामिद महमूद, आईटी प्रोफेशन से मुंसलिक माहिरीन समेत उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी को पेश आने वाले खतरात और मुमकिन मसाइल के हल जेर बहस लाए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, आईटी की दुनिया में एथिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से, प्रमोट करने के हवाले से और बिजनेस में झूठ के खात्मे के हवाले से इनिशिएटिव लिया गया है एथिकल प्रो के नाम से, जिसकी आज इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई सर्कल क्लब फैसलाबाद में, जिसका मकसद था कि आईटी से मुतल्लिका जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि वो जो एक टैग लगा हुआ है सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन मार्केटिंग के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा झूठ को फ़रोग दिया जा रहा है। तो इस हवाले से हामिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। क्या कहते हैं, कितना ज़रूरी है कि एथिक्स को ऑनलाइन जर्नलिज्म में, ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, सोशल मीडिया पर ये सबसे बड़ा टैग होता है कि फेक, क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा आपकी बात को एक्सटेंड करना चाहूँगा कि ना कि सिर्फ आईटी के अंदर, ना कि सिर्फ जर्नलिज्म के अंदर, बल्कि हम ये जो हमारी कोशिश है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो हमारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो हमारे कारोबार हैं, चाहे वो कोई रेडी वाला है, बाज़ार में है, हम सब की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कारोबार के अतबार से अखलाकियात मौजूद हों और हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर जो है ना वो लें और उसके अंदर हमारे जितने भी मामलात और मुआशरत है उसको हम बिल्कुल दीन के मुताबिक और जो हमें चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों के मुताबिक हम करें। बिल्कुल, आज यहाँ पर इस सेशन में मजहबी हवाले से उलमा को भी दावत दी गई ताकि वो बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएं, सीटीओ आसिफ सदीक की सरबराही में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च ट्रैफिक सर्कल अफसरान और वार्डन्स ने शिरकत की। फ्लैग मार्च जिला कौंसिल से शुरू होकर 8 बाजारों में गया। मार्च सूसा रोड, केनाल रोड, कोहिनूर और मुल्हिका सड़कों से होकर डी ग्राउंड पहुंचा। फ्लैग मार्च स्टेशन चौक से माल रोड होते हुए वापस जिला कौंसिल चौक में अख्ताम पजीर हुआ। सीटीओ आसिफ सदीक का कहना था, मार्च का मकसद न्यू ईयर नाइट पर मंचलों को सख्त पैगाम देना है। न्यू ईयर पर शहरियों को परेशानी का सबब बनने वाले जेल की हवा खाएंगे। मंचलों से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह तैयार है। बात करते हैं सोने की कीमत के हवाले से, तो सोने की कीमत में फी तोला 500 रुपए इजाफा हो गया है। एक तोला सोना 1,81,500 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम 428 रुपए महंगा होकर 1,55,606 रुपए का हो गया है। मजीद जानते हैं, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी फजील, बताइएगा सोने की नई कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सराफा मार्केट के अंदर आज सोने की कीमत में 500 रुपये फ़ी तोला इजाफा हुआ है, जिसके बाद सोने की कीमत 1,81,500 रुपये हो चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोना जो है वो 429 रुपये आज महंगा हुआ है। सोने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से सराफा मार्केट के सदर चौधरी मोहम्मद अरशद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, आलमी मंडी में सोने का क्या रेट है और उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर क्या ये रेट बिल्कुल दुरुस्त है या फिर पाकिस्तान में ज़्यादा रेट
बढ़ रहा है दूसरे ममालिक की निस्बत? ये पाकिस्तान में जो रेट है दूसरे ममालिक की बनिस्बत यहाँ थोड़ा रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी पैसों करेंसी में सिक्कत नहीं है। तो इसकी वजह से ना जो आलमी मंडी के हिसाब से $1815 आज मंडी है, आज रेट है डॉलर में औंस का, फी औंस का। तो उसके हिसाब से अभी 4-5 हज़ार रुपया पाकिस्तान में ये जो ना रेट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हमारे करेंसी बिल्कुल लो है। तो मुल्की हालात भी ठीक नहीं है। हर बंदा, हर शख्स जो है, जो पैसे वाला है, वो सोना ख़रीद रहा है कि मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकार हैं वो सरमायाकारी सोने के अंदर कर रहे हैं। फजील अहमद सोने की नई कीमतों के हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात के लिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद डिवीजन भर में थानों के तरक्याती काम मुकम्मल ना कर सका। महकमा बिल्डिंग चनियोट में थानों की तामीर नौ के काम शुरू ना कर सका। पुलिस स्टेशन चनियोट की तामीर नौ की स्कीम के लिए डीपीओ चनियोट की महकमा बिल्डिंग को जल्द से जल्द लेआउट प्लान और तामीराती काम शुरू करने की सदा की गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद चनियोट के पुलिस स्टेशन की तमीर और मरम्मत के मंसूबे ताहाल मुकम्मल ना कर सका। डीपीओ चनियोट की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के एससी को मरासला लिखा गया। मरासले में कोट किया गया है कि चनियोट में पुलिस स्टेशन की तमीर और मरम्मत के हवाले से लेआउट और जितना भी जो प्लान है वो जल्द से जल्द जो है वो रसाल किया जाए, ताकि पुलिस स्टेशन की तमीर और मरम्मत के कामों को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। और जो है वो नवंबर और जो अक्टूबर में भी लिखा गया डीपीओ की जानब से जो मरासला है उसका अभी तक जो है वो महकमा बिल्डिंग हकाम की जानब से जो है वो लेआउट प्लान तैयार ना किया गया। डीपीओ चनियोट की जानब से इस्तलाह की गई थी न्यू पुलिस स्टेशन चनियोट की जो तमीर और मरम्मत का काम है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने सर अंजाम देना है। और आज ही पंजाब पुलिस की जानब से पुलिस स्टेशन की तमीर और मरम्मत की मंजूरी भी दी गई है। और अभी महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द थाना की तमीर और मरम्मत के हवाले से लेआउट और जितना भी जो मास्टर प्लान है वो जल्द से जल्द डीपीओ चनियोट लेआउट प्लान और तामीराती काम शुरू करने की सदा इमरान असलम बता रहे थे। शुक्रिया इमरान आपका। पंजाब हुकूमत ने ज़राई साइंसदानों को माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिका मुदाफ़ती बीज तैयार करने की हिदायत जारी कर दी है। ज़राई साइंसदान गंदम, धान, कैनोला और मकई पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज करेंगे। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी, जब बात करें यहाँ पर ज़राअत के हवाले से अहम खबर ये है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, तो यहाँ पर महकमा पंजाब की जानब से ये हदायत ज़राई साइंसदानों को दी जा रही है कि वो अच्छे बीज तैयार करें जो क्लाइमेट चेंज का जो दबाव बर्दाश्त कर सके, ज़्यादा बारिशों का, ज़्यादा गर्मी या मौसम की जो सख्ती है उसका दबाव बर्दाश्त करते हुए अच्छे नताइज दे सके। इस सिलसिले में गंदम पर फोकस किया जा रहा है, चावल कमाद पर फोकस किया जा रहा है और कैनोला की फसलों पर फोकस किया जा रहा है ताकि इसके नताइज बेहतर हो सके। और इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ हैं उनके हवाले से भी हिदायत दी जा रही हैं कि ज़्यादा सब्ज़ियाँ जो बाहर से इम्पोर्ट करनी बंद की जाएँ और जो मुकामी तौर पर ज़्यादा सब्ज़ियों को तैयार करने। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट लिए। जंग में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए लड़कियों ने पार्लर का रुख कर लिया। घर में नए साल की दावतों की तैयारी के साथ साथ दुल्हनें अपनी नई ज़वाजी जिंदगी से खुशगवार आगाज के लिए भी पुरुमीद नजर आईं। आपको बता रहे हैं जंग की सूरत हाल के हवाले से, जैसे ही नए साल को खुशामदीद कहा जाता है, इसी तरह नए साल को खुशामदीद कहने के लिए लड़कियों ने पार्लर का रुख कर लिया है। घर में नए साल की दावतों की तैयारी के साथ ही दुल्हनें अपनी नई इज़्ज़वाजी जिंदगी के खुशगवार आगाज के लिए भी पुरुमीद नजर आईं। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए साल की खुशियां जो है वो सब मनाने के लिए तैयार हैं। जंग की लड़कियां भी जो है वो पार्लर का उन्होंने रुख कर लिया है, यहाँ पर वो तैयार होने के लिए आ गई हैं, नए साल की खुशियां मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ जो है वो घरों में पकवान का जो सिलसिला है वो भी जारी है, दावतों का सिलसिला जारी है। इस टाइम मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकता है कि बड़ी तादाद में जंग की जो लड़कियां हैं उन्होंने पार्लर्स का रुख किया है, वो यहाँ पर जो है वो तैयार होने आए हैं। इसी के साथ घरों में जो है वो पार्टीज का सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पर रात के औकात में जो है वो बारबेक्यू और इसी के साथ दीगर जो है वो पार्टीज का सिलसिला भी जारी रहेगा। दुल्हने जो है वो इसी के साथ पूरी उम्मीद है नए साल में कि वो भी अपनी नई जिंदगी, अज़वाजी जो जिंदगी है उसको बहुत अच्छे अंदाज से निभाएंगे और उनका जो जितनी भी वो खुशियां हैं वो इस साल जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। इसी सिलसिला में जंग के मुख्तलिफ पार्लर्स पर जो लड़कियां हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच आई है और वो तैयार हो रहे हैं। मैं इस टाइम मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, लड़की मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, बड़ी तादाद में लड़कियां यहाँ पर तैयार होने आ रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में?
جی السلام علیکم. سب لوگ یہاں پہ تیار ہونے آ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں نیو ایئر کی وجہ سے, تو اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا کام ہے. پارٹنر کی جانب سے بھی خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے آپ کی جانب سے, تو کیا کہیں گے اس پر, اور باقیہ کو کیا میسج دیں گے, لڑکیوں کو خاص طور جو تیار ہو رہی ہیں؟ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے لڑکیوں نے پارلر کا رخ کر لیا ہے. وسیم عزیز بتا رہے تھے. شکریہ وسیم آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں, سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر ارشاد احمد کا چنیوٹ کا دورہ ہوا. سیکرٹری ہیلتھ نے 3 ہسپتالوں میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا. ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ, ٹی ایچ کیو ہسپتال لالیاں اور ٹی ایچ کیو ہسپتال بھوانا کا بھی دورہ کیا. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. وقار گھمند ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وقار, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سیکنڈری اینڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے آج چنیوٹ ضلع کے 3 ہسپتالوں کا وزٹ کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ, ٹی ایچ کیو ہسپتال لالیاں اور ٹی ایچ کیو ہسپتال بوانا کا دورہ کیا ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ میں صفائی کی ناقص صورتحال پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. فارمیسی کا جو پورٹل ہے وہ بھی خراب تھا, اور جو ادویات کا ریکارڈ رکھا جا رہا تھا رجسٹر میں, اس پہ بھی انہوں نے بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی. انہوں نے فوری طور پر ڈی جی ڈرگس کو چنیوٹ میں ٹیم بھیجنے کی ہدایت کی ہے, اور یہاں پر آ کے جو ادویات کے حوالے سے جو بے ضابطیاں پائی جا رہی ہیں اس کی انکوائری کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ بہت شکریہ وقار گھمن اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب اور ہارٹ سیور فاؤنڈیشن سے 2022 میں 15,000 افراد مستفید ہوئے. 15,000 افراد کو فائدہ پہنچایا گیا, لیکن معذور افراد کو ویل چیئر دینے میں ناکام نظر آیا. آنے والے سال میں دل کی بیماریوں کو روکنے کے لیے یہ ادارہ مزید کام کرے گا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم, بتائیے گا اس ادارے کے حوالے سے. جی بالکل, فیصل آباد سوشل ویلفیئر بیت المال اور ہارٹ سیور فاؤنڈیشن کی جانب سے ایف آئی سی کے اندر ایک 100 نمبر کمرہ جو ہے وہ موجود ہے, جہاں پر ضرورت مند افراد کو جو ہے ہارٹ سیور کی میڈیسنز کے ساتھ ساتھ جو ہے بہتر اقدامات کے لیے یہاں پہ کام کیا جاتا ہے. اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ ان کے آفیسر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. میم بتائیے گا کہ 2022 کے اندر کتنے افراد کو جو ہے یہاں سے مستفید کروایا گیا, اور ان کے لیے اور بہتر کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ 2022 کا جو اسٹیمیٹڈ ہے اس میں ہمارے 15,000 سم تھنگ جو ہیں پیشنٹ وہ لائف سیونگ ڈرگس پہ گئے ہیں. اس پہ ہم میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں ایمرجنسی وارڈ میں, جس میں ریکویسٹ آتی ہے ہمارے ایم ایس صاحب کی طرف سے. ان کی کلیبوریشنز اور سوشل ویلفیئر کی کلیبوریشن سے یہ ادارہ چلتا ہے. 15,127 سم تھنگ پیشنٹ ہیں جو لائف سیونگ ڈرگس کے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو انفراسٹرکچرز پہ تو کوئی خرچ نہیں کرتے, لیکن اس سال جو شارٹیج تھی اسٹریچرز ویل چیئرز کی, اس پہ ہم نے کیا, جس میں ہمارے فلانتھراپسٹ تھے اور ہمارے ممبرس, ان سب نے مل کے جو کاوش کیا, اس میں 74 اسٹریچرز ہم نے جو ہاسپٹل کو. تفصیلات کے لیے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.